नमस्कार आप सबको। मैं हूं प्रिया शर्मा। स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसका मकसद है लड़कियों को शक्ति देना, उनका भविष्य सुरक्षित बनाना। हम बात कर रहे हैं लाडली बेटी योजना की। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं या आपके रिलेटिव्स वहां रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे कि ये स्कीम क्या है, किसके लिए है, पैसे कैसे मिलते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन इस स्कीम को वेरीफाई करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। लाडली बेटी योजना जम्मू एंड कश्मीर सरकार की एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। इसका एम है कि लोग लड़की के जन्म को बोझ ना समझें, बल्कि उसके लिए सोचें कि ये हमारी लाडली बेटी है। लाडली बेटी योजना जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा चलाई जा रही एक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है। इसका उद्देश्य है लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना, उनकी एजुकेशन और फ्यूचर सिक्योरिटी में मदद करना। ये स्कीम 2015 में स्टार्ट हुई थी, स्पेशली लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। सरकार चाहती है कि कोई भी माँ बाप सिर्फ इसीलिए बेटी ना पैदा करे क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। स्कीम का फ़ायदा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के निवासी को ही मिलेगा। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2015 के बाद हुआ हो, माँ बाप के पास JNK का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम लिमिट फैमिली की एनुअल इनकम ₹75,000 से कम होनी चाहिए, सिर्फ 2 लड़कियों तक ही ये फ़ायदा मिलेगा, और लास्ट लड़की का बैंक अकाउंट उसकी माँ के साथ जॉइंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा मिलता है। ये स्कीम 2 हिस्सों में काम करती है। पार्ट 1, जब लड़की का जन्म होता है तब उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। सरकार लड़की के बैंक अकाउंट में ₹1000 पर मंथ डिपॉजिट करती है। ये डिपॉजिट 14 साल तक होता है और 14 साल तक टोटल अमाउंट 1,68,000 मिलता है इंटरेस्ट के साथ। 14 साल के बाद डिपॉजिट बंद हो जाता है, लेकिन अकाउंट में पड़ा पैसा बैंक में इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है। इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 7.5% के हिसाब से जब लड़की 21 साल की हो जाती है तब उसे मिलता है। एटलीस्ट 6 से 6.5 लाख तक का मैच्योरिटी अमाउंट लड़की को दिया जाता है। अगर लड़की 21 साल से पहले शादी करती है तो ये मैच्योरिटी पैसा नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। पहले फॉर्म ऑफलाइन फिल होता था, तो इसीलिए आपको अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है। इसीलिए आप फॉर्म भरने के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिस जाएं या फिर किसी कैफ़े में जाएं। वहां आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं प्रूफ के साथ, जैसे कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप का आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब बात करते हैं कि इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। फॉर्म सबमिट होने के बाद सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर डिटेल्स वेरीफाई करती है, फिर CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनल अप्रूवल देता है। उसके बाद बैंक अकाउंट एक्टिव होता है और पैसे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो ये स्मूथली हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के मेजर बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि एजुकेशन में सपोर्ट करती है, पेरेंट्स को रिलैक्स करती है, उनको टेंशन फ्री करती है कि शादी के लिए पैसा जमा हो रहा है। ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है और लड़कियों की गिरती सेक्स रेशो को रोकती है। ये स्कीम लड़कियों को बोझ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एसेट बनाती है। ये स्कीम सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं है, बल्कि लड़कियों को एम्पावर करने के लिए है। पेरेंट्स को टेंशन फ्री बनाती है, बच्ची की पढ़ाई और फ्यूचर के लिए पैसा रेडी होता है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है, पुअर फैमिलीज़ को बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बच्ची 21 साल में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इस स्कीम में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, जैसे कि बच्ची का बैंक अकाउंट उसके और माँ के जॉइंट नाम पे होना चाहिए। बच्ची की रेगुलर स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की 21 साल से पहले शादी करती है तो मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। अकाउंट में मंथली डिपॉजिट ऑटोमेटिक होता है। स्कीम सिर्फ JNK के लो इनकम फैमिलीज़ के लिए है, इसका मिसयूज़ मत करें।
अगर आपने फॉर्म भर दिया है और स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप सोशल वेलफेयर ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर से स्टेटस पूछ सकते हैं। कुछ एरियाज़ में ऑनलाइन स्टेटस चेक का ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे कि J&K गवर्नमेंट पोर्टल में आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपकी लाडली बेटी स्कीम का स्टेटस क्या है। अब बात करते हैं कि लाडली बेटी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो लाडली बेटी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। बस थोड़ा सा चेंज है कि जो भी अकाउंट आपने लाडली बेटी स्कीम के लिए दे रखा है वो आधार सीडेड होना चाहिए और EKYC उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके पैसे मंथली डिपॉजिट होते रहेंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करने की। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहला डाउट, क्या स्कीम सिर्फ J&K में ही चलती है? हाँ, फ़िलहाल ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही है। सेकंड डाउट, अगर थर्ड लड़की हो तो क्या उसको भी बेनिफिट मिलेगा? जी नहीं, ये स्कीम सिर्फ 2 लड़कियों तक के लिए है। अगर थर्ड लड़की होगी तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इनकम बढ़ जाए बाद में तो क्या स्कीम बंद हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, एलिजिबिलिटी के समय जो इनकम है उसी पर स्कीम बेस्ड होती है, तो ये बंद नहीं होगी, उसके बेस ही ये चलती रहेगी। उसके बाद आता है कि लड़की का अकाउंट किस बैंक में खुलेगा? तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक में जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। तो दोस्तों, ये थी लाडली बेटी योजना की A to Z जानकारी। ये स्कीम सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं बल्कि एक सोच बदलने के लिए है। आज अगर हम बेटियों को अपलिफ्ट करेंगे तो कल वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगी। अगर आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जो एलिजिबल है तो ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और उनको भी बोलें कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा जो भी डाउट्स थे वो मैंने सारे इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और स्कीम्स की सही और पूरी जानकारी लाती रहूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।